राजीव दीक्षित का नाम सुनते ही एक ऐसे इंसान की छवि बनती है जिन्होंने भारतीय पारंपरिक इलाज और आयुर्वेद को भारत में लाकर बदलाव लाने की कोशिश की। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने न सिर्फ आयुर्वेद की ताकत को लोगों तक पहुंचाया, बल्कि ये भी दिखाया कि पश्चिमी देशों की दवाओं और इलाज के मुकाबले हमारे देश के पुराने तरीके कहीं ज्यादा असरदार हैं। राजीव दीक्षित हमेशा कहते थे कि हमारे शरीर में खुद को ठीक करने की पूरी क्षमता है, अगर हम उसे सही तरीके से पोषित करें तो। उनका मानना था कि हल्दी, अदरक और लौंग जैसे सामान्य मसाले हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं, जो आजकल के महंगे इलाज से कहीं ज्यादा प्रभावी हैं। वो हमें बताते थे कि रोज सुबह गुनगुने पानी में हल्दी डालकर पीने से शरीर के सारे टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। दीक्षित जी का कहना था कि बीमारी का इलाज दवाइयों में नहीं, बल्कि हमारी दिनचर्या, आहार और जीवन शैली में ही छुपा है। अगर हम पुराने देसी नुस्खों को अपनाएं तो न सिर्फ शरीर बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं। उनके द्वारा बताए गए उपायों को अगर हम सही तरीके से अपनाते हैं तो हमारी जिंदगी भी खुशहाल और बेहतर हो सकती है। वे हमेशा ये सिखाते थे कि हम जो खाते हैं वही हमारे शरीर को बनाता है, और अगर हम सही आहार लें तो न सिर्फ बीमारियां दूर रह सकती बल्कि हमारी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। राजीव दीक्षित ने न सिर्फ पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया, बल्कि उन्होंने इस बारे में जन जागरूकता भी फैलाई। वो हमेशा ये कहते थे कि आयुर्वेद और स्वदेशी उत्पादों में वो ताकत है जो हमें कहीं और नहीं मिल सकती। इन्होंने देशवासियों को ये भी बताया कि अगर हम अपनी पुरानी परंपराओं को अपनाएं तो न सिर्फ हमारा शरीर स्वस्थ होगा, बल्कि हमारी पहचान और संस्कृति भी मजबूत होगी। लेकिन उनका अचानक निधन एक बड़ा रहस्य बन गया। उनका निधन इतने अजीब तरीके से हुआ था कि लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या यह एक सामान्य घटना थी या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। राजीव दीक्षित उन मुद्दों पर खुलकर बोलते थे जो कई ताकतवर लोगों के लिए परेशानी बन गया था। आयुर्वेद, स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों और भारतीय जड़ी बूटियों के बारे में उन्होंने जो बातें कही वो पश्चिमी कंपनियों और फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। क्या उन्हें इसीलिए निशाना बनाया गया ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके? ये सवाल आज भी लोगों के मन में खड़ा है। उनकी मौत के बाद उनके समर्थकों ने यह आरोप भी लगाया कि उनकी जान को खतरा था, क्योंकि वह खुलकर सच बोलते थे और कभी भी डरते नहीं थे, और इसीलिए उनकी मौत को सिर्फ एक संयोग नहीं माना जा सकता। क्या ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव को रोकने के लिए किया गया? फिर मिलेंगे देश के सपूत की सच्ची कहानी को लेकर। धन्यवाद।